हाय दिस इज़ रीशू एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज़ सीटेट के लिए पेपर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है सॉइल के पीवाईक्यूज़। पिछली वीडियो में हमने सॉइल चैप्टर की थ्योरी की थी और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको ये बता दूं कि हम जो है टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स मतलब सारा सिलेबस कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज। पहले हम टॉपिक करते हैं, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज़, टॉपिक देन पीवाईक्यूज़। तो इस तरह से हमारी 21 जो वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज है हमारा डे 22 एंड आज हम करेंगे सॉइल चैप्टर के पीवाईक्यूज़ और इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट 2025 के नाम से, सीटेट 2025 के नाम से, जहां आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो पीपीटी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आरबी कौशल एकेडमी। ठीक है, और ये सारे नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, आपको कुछ भी पे नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो सब कुछ जो है आपको अवेलेबल करवा रही हूँ, बट ये है कि आपको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नोट्स ले लिए बस रखे रखे। जैसे ही मैं लेक्चर, जैसे आज मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा है, जैसे कल हमने सॉइल चैप्टर पढ़ा था, तो आप एक बार जब ये नोट्स में टेलीग्राम पे भेज देती हूँ तो एक बार आप खुद से भी रीड आउट किया करो कि क्या है उसमें। ठीक है, तभी आपके दिमाग में रहेंगी, चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कल कर चुके हैं, सब हमने कल किया था। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर पीवाईक्यूज़। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप आंसर बताओगे। ठीक है, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ क्ले सॉइल। 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन जो है क्ले सॉइल के बारे में बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट इज इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट रैपिडली, कि पानी को अपने में से ईजिली पास होना देता है। हमें पता है क्ले सॉइल के जो पार्टिकल साइज हैं काफ़ी छोटे हैं और मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्व करती है और कम पानी जो है वेस्ट नहीं कहेंगे, मतलब कम पानी जो है वॉश ऑफ करती है। ठीक है, तो इट अलाउज वाटर टू पास थ्रू इट रैपिडली तो नहीं होने देती। रैपिडली कौन करता है? सैंडी सॉइल करता है वो तो। ठीक है, नेक्स्ट इज इट कंटेन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ ह्यूमस। जी नहीं, इसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है अच्छे अमाउंट में। थर्ड इज इट परमिट्स ओनली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर टू एंटर। कुछ ही अमाउंट है पानी का जिसको एंटर होने देती है, ऐसा नहीं है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी इज़ इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यस, दिस इज़ ट्रू, कि ये जो है बड़ी मात्रा में पानी कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो क्ले सॉइल क्या करता है? लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्ट करता है। इसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर है वो काफ़ी अच्छी है। पर्कुलेशन कम करता है बट एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेता है। पर्कुलेशन क्या था? पानी का बहना। तो पर्कुलेशन रेट किसका अच्छा है? सैंडी सॉइल का। और एब्जॉर्प्शन किसकी अच्छी है? क्ले सॉइल की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। और ये सारे पीवाईक्यूज़ हैं, मैंने खुद से कोई भी क्वेश्चन ऐड ऑन नहीं किया है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। ऑप्शन ए इज, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी कौन सी है। The proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than clay soil, कि सैंडी सॉइल में फाइन पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू क्ले सॉइल। जी नहीं, दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हमें पता है सैंडी सॉइल में पार्टिकल साइज बड़ा होता है। सेकेंड इज द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम इन क्ले सॉइल, कि जो सैंडी सॉइल का और क्ले सॉइल का दोनों में जो कॉम्पोजिशन है, अमाउंट जो है इसका पार्टिकल्स का, वो सेम होता है क्ले सॉइल में भी और सैंडी सॉइल में भी। तो दिस इज़ नॉट ट्रू। अच्छा, द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम इन क्ले सॉइल, कि जो क्ले सॉइल है उसमें लार्ज और फाइन पार्टिकल्स दोनों ही सेम अमाउंट में होते हैं। जी नहीं, वो तो लोमी सॉइल में होता है ना कि लार्ज और फाइन पार्टिकल्स इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है, वो लोमी सॉइल में होता है, वो इसमें नहीं होता। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। थर्ड इज द प्रोपोर्शन ऑफ लार्ज पार्टिकल्स इन लोमी सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन सैंडी सॉइल, कि लार्ज पार्टिकल की जो रेशियो है वो लोमी सॉइल में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सैंडी सॉइल। तो ये भी गलत है, हमें पता है सैंडी सॉइल में प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है। लोमी सॉइल तो क्या है? मिक्सचर है सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का। डी इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन लोमी सॉइल, कि जो फाइन पार्टिकल्स है वो क्ले सॉइल में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल। सो यस, दिस इज़ ट्रू, क्योंकि लोमी सॉइल मिक्सचर है बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स का, सैंडी सॉइल का और क्ले सॉइल का। सो द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्ले सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन लोमी सॉइल। क्ले सॉइल में छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, सूक्ष्म कण ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ अवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमें। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एरेशन एंड लो पर्कुलेशन रेट, मतलब ऐसी सॉइल जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? लो है,
कम पानी होल्ड कर रहा है। कम पानी कौन होल्ड करता है? सैंड। छोटे पार्टिकल्स बना दिए मैंने। सैंड क्या करता है? कम पानी होल्ड करता है। तो ये कह रहा है कि इसकी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, उसकी गुड एरेशन है। यस, एरेशन तो गुड है, एयर गैप तो है, बट लो परकोलेशन रेट नहीं होता, इसमें हाई परकोलेशन रेट है। ठीक है, सैंडी सॉइल की में तो हाई परकोलेशन रेट है। ऐसी सॉइल जिसके पार्टिकल्स बड़े हैं, एयर गैप ज़्यादा है, उसकी परकोलेशन स्लो नहीं होती, उसकी परकोलेशन हाई होती है। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। सेकेंड इज सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ पुअर एरेशन। इसी का एग्जाम्पल फिर से ले रहे हैं कि लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, हैज़ पुअर एरेशन। तो एरेशन तो पुअर नहीं है, एरेशन तो अच्छा है, एयर गैप तो काफ़ी है, एंड लो परकोलेशन रेट। ठीक है, फिर से लो नहीं है, हाई है, और पुअर एरेशन नहीं, गुड एरेशन है सॉइल, सैंडी सॉइल की। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट ऑप्शन इज सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एरेशन। जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है अच्छी है, तो किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है? क्ले सॉइल की। तो ये कह रहा है कि सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एरेशन। एरेशन इज़ नॉट गुड, एयर गैप तो काफ़ी कम है ना, तो एरेशन इसकी गुड नहीं है। हाई परकुलेशन रेट भी नहीं है, लो परकुलेशन रेट है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हैज़ गुड एरेशन एंड हाई परकुलेशन रेट। हाई परकुलेशन रेट, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक मिनट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? हमें ट्रू बताना है कि तो कौन सा ट्रू है इसमें। यस, सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी है? सैंडी सॉइल की है ना। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, लो वाटर होल्ड करता है, और इसकी एरेशन जो है काफ़ी अच्छी है, गुड एरेशन है, एयर गैप ज़्यादा है, और हाई परकुलेशन रेट है। यस, दिस इज़ ट्रू। ऑप्शन नंबर सी ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देख लेते हैं डी। सॉइल विद लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्ले सॉइल की है, पुअर एरेशन है, और हाई परकुलेशन रेट है। हाई नहीं होता, लो परकुलेशन रेट है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, देखो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन जो है कर पाओगे। ठीक है, तो पहले अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर पे आइए, तभी आपके क्वेश्चन जो है आप ईजिली कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, और अभी मैं ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी पिछली क्लास में, प्रीवियस क्लास में काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें बताना है चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है ये बतानी है। एक बारी माइक चेक कर लूँ। येस, इट इज़ वर्किंग। ऑप्शन नंबर ए इज़ द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्ले सॉइल इज़ हायर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल। तो अभी हमने देखा कि परकुलेशन रेट किसका ज़्यादा होता है? परकुलेशन रेट ज़्यादा होता है सैंडी सॉइल का, क्ले सॉइल का नहीं। दिस इज़ नॉट ट्रू। सेकेंड इज द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन लोमी सॉइल इज़ हायर देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल। परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन लोमी सॉइल इज़ हायर देन दैट ऑफ सैंडी सॉइल। जी नहीं, सबसे ज़्यादा सैंडी सॉइल का ही है परकुलेशन रेट। थर्ड इज़ परकुलेशन रेट ऑफ, परकुलेशन पता है ना क्या बताया? परकुलेशन पानी का बहना, कितनी स्पीड से कौन सी मिट्टी में कितना, मतलब कौन सी मिट्टी में कितनी स्पीड से पानी बहेगा। ठीक है, तो परकुलेशन रेट सैंडी सॉइल का ज़्यादा है। सैंडी सॉइल का सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं काफ़ी बड़े होते हैं, एयर गैप ज़्यादा होती है, तो इसमें पानी रुकता नहीं है, ईजिली बह जाता है, फ्लो कर जाता है। तो ये भी गलत है। द परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन क्ले सॉइल इज सेम एज दैट ऑफ सैंडी सॉइल। सेम तो नहीं है दोनों का, सैंडी का ज़्यादा है। डी ऑप्शन इज परकुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज हायर दैन दैट ऑफ क्ले सॉइल। यस, दिस इज ट्रू कि रेतीली मिट्टी में पानी के रिसाव की दर चिकनी मिट्टी की तुलना में अधिक होती है। दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक मिनट, इसमें मैंने नंबरिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 ये मैंने एज इट इज ही उठा लिया पेपर से। जी, इसको मैंने टाइप नहीं किया एक्चुअली। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एडिंग ऑर्गेनिक मैन्योर टू द सॉइल। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है, ह्यूमस है, ठीक है, जो ह्यूमस हम ऐड कर रहे हैं सॉइल में, तो उससे क्या हो रहा है? ठीक है, दे मेक द सॉइल रिजिड सो एज टू होल्ड द प्लांट फर्मली। ह्यूमस ऐड करने पे ये प्लांट्स को रिजिड, सॉइल को रिजिड की, अगर हम सॉइल में, ये सॉइल है हमारी, इसमें अगर हम ह्यूमस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमस ऐड कर रहे हैं, तो ये सॉइल को रिजिड बनाएगी। जी नहीं, रिजिड तो नहीं बनाएगी, तो दिस इज नॉट ट्रू। सेकेंड इज दे ऐड इनऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल विच इज़ कंसिडर्ड वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। यस, तो ये क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर ऐड करता है। इनऑर्गेनिक मैटर क्या है? सोडियम, पोटाशियम, कार्बन एट्सेट्रा, क्योंकि जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है उनमें ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स को ये इनऑर्गेनिक मैटर मिल जाते हैं ह्यूमस के थ्रू।
and it is very rich in plant nutrients. So B is right. C is they improve the texture of the soil, of course, and D they enhance the water holding capacity of the soil. वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है ह्यूमस जो है, ठीक है. तो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो हमारा राइट ऑप्शन होगा बी सी एंड डी. बी सी डी कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन में. सो दिस इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 इज soil A has low water holding capacity and higher percolation rate. यहाँ लिखती हूँ सॉइल ए जो है उसकी हाई परकुलेशन रेट है और लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. तो ऐसी सॉइल कौन सी है? सैंडी सॉइल. सैंडी ही लिख लो इस पर, ठीक है. एंड द ऑर्गेनिक मैटर लेवल इन द सॉइल इज़ लो. यस, इसमें लो ही होता है, ह्यूमस कम होती है. ऑर्गेनिक मैटर मतलब ह्यूमस की बात कर रहे हैं. सॉइल बी हैज़ हायर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. ये जो सॉइल बी है इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है. किसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है? क्ले सॉइल की. क्ले सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हाई है और वेरी लो परकुलेशन रेट है. तो कौन सी सॉइल है? क्ले सॉइल. नेक्स्ट इज इट हैज़ हाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. येस, इसमें हाई अमाउंट ऑफ ह्यूमस प्रेजेंट होता है क्ले सॉइल में. और सॉइल सी हैज़, सो सॉइल सी है हमारी, यहाँ लिख लेती हूँ सॉइल सी. इट हैज़ मीडियम वाटर कैपेसिटी. मीडियम वाटर कैपेसिटी, मीडियम वाटर कैपेसिटी मैंने आपको बताया था किस में होती है मीडियम वाटर कैपेसिटी. सैंडी और क्ले के बीच में जो सॉइल आती है कौन सी होती है? दैट इज सिल्ट सॉइल. कौन सी? सिल्ट सॉइल. क्योंकि इसका जो सॉइल पार्टिकल है सैंडी से थोड़ा सा बड़ा है और क्ले से थोड़ा सा, सॉरी, सैंडी से थोड़ा सा छोटा है, क्ले से थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है. तो मीडियम साइज का होता है इसका पार्टिकल. तो जो सॉइल सी है दैट इज सिल्ट, दैट इज सिल्ट. तो अब आंसर में देखते हैं कि आइडेंटिफाई द सॉइल ए बी एंड सी. ए बी सी सॉइल कौन कौन सी हैं? सॉइल ए सैंडी है, तो उस हिसाब से दो ऑप्शन ये बचे. तो इनमें तो सैंडी है नहीं, तो ये कट गए. ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी क्ले सॉइल, ऑप्शन बी क्ले सॉइल, ठीक है. तो इस तरह से ऑप्शन सी तक आप नहीं भी जाओगे, अगर ए और बी भी करोगे तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है. बट हमने तो सारा ही करना था. तो ऑप्शन ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. Question number 7 is second last question of today's class. Which of the following statement is true? कौन सी statement true है? Statement 1 is a soil with high percolation rate has low water holding capacity. कि जिसका percolation rate ज़्यादा है उसकी water holding capacity जो है वो कम होगी, water को absorb करने की capacity कम होगी. तो yes, this is true, क्योंकि हमें पता है जो sandy soil है उसकी percolation rate तो ज़्यादा है but water holding capacity कम है. तो statement 1 is true. If we talk about statement 2, स्टेटमेंट 2 इज सेइंग अ सॉइल विद हाई परकुलेशन रेट हैज़ लो एरेशन. कि जो हाई परकुलेशन रेट होता है जिस सॉइल का उसकी जो एरेशन है वो कम होती है. तो एरेशन कम तो नहीं होती, उसमें एयर गैप तो बहुत ज़्यादा होता है. एयर गैप देखो, सैंडी सॉइल के पार्टिकल साइज बड़े हैं ना, उनके बीच में एयर गैप भी ज़्यादा है. तो हाई परकुलेशन तो रेट तो है बट लो एरेशन नहीं है, हाई एरेशन है, ठीक है. तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड है वो रॉन्ग होगी, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो राइट. तो हमारा सही जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा दैट इज S1 इज ट्रू एंड S2 इज फॉल्स. S1 सत्य है और S2 असत्य है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन सी स्टेटमेंट, कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है ये बतानी है. करेक्ट और इनकरेक्ट जब क्वेश्चन रीड करोगे आप पेपर में तो ध्यान से करना, ठीक है. इनकरेक्ट कौन सी है? तो फर्स्ट इज क्ले सॉइल इज बेटर एरेटेड देन लोमी सॉइल. कि जो क्ले सॉइल है उसमें एरेशन काफ़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल. इनकरेक्ट बताना है, ठीक है. तो इनकरेक्ट, क्ले सॉइल की बेटर एरेशन तो नहीं है क्योंकि लोमी सॉइल मिक्सचर है. सबसे अच्छी एरेशन किस में है? सैंडी में. सैंडी में गैप ज़्यादा है. उसके बाद देखा जाए तो लोमी में, क्योंकि लोमी क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले. एंड उसके बाद फिर क्ले में, ठीक है. तो हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ना यही इनकरेक्ट है क्योंकि इसने लिखा कि क्ले सॉइल इज़ बेटर एरेटेड जबकि लोमी सॉइल बेटर एरेटेड हैज़ कम्पेयर टू क्ले सॉइल. तो ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज़ गलत, मतलब दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ इनकरेक्ट और यही हमारा आंसर है. दिस इज़ गलत. वाह, चलो बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. क्ले सॉइल इज़ मोर फर्टाइल एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल. कि क्ले सॉइल ज़्यादा फर्टाइल है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल. ऑप्शन नंबर सी, हाँ क्ले सॉइल फर्टाइल होती है, लोमी सॉइल भी फर्टाइल है ऑल दो, ठीक है. थर्ड इज, बट इन दोनों में से कंपेयर किया जाए तो फर्स्ट ही ज़्यादा सही, मतलब फर्स्ट ही ऑप्शन जो है जो इसके साथ जा रहा है, ठीक है. दोनों ही सॉइल्स फर्टाइल होती हैं. तो ऑप्शन नंबर सी इज वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ऑफ क्ले सॉइल इज बेटर देन दैट ऑफ लोमी सॉइल. रिटेंशन मतलब एब्जॉर्प्शन, कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो है क्ले सॉइल की अच्छी है एज़ कम्पेयर टू लोमी सॉइल. सो यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी इसी की अच्छी है. तो ये भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, सी भी ट्रू है. एंड डी की बात करें
पार्टिकल साइज ऑफ क्ले सॉइल इज मच स्मॉलर दैन दैट ऑफ लोमी सॉइल। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू। क्ले सॉइल का पार्टिकल साइज काफ़ी बड़ा है, क्योंकि लोमी क्या है, लोमी इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले। इसमें दोनों साइज़ के पार्टिकल्स है ना, छोटे भी बड़े भी, ठीक है। तो ये क्या है, मिक्सचर है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमें इनकरेक्ट ही बताना था। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हम क्या करेंगे, हम करेंगे अपने पेपर डिस्कस करेंगे। हाँ, हम करेंगे अपना पेपर डिस्कस 2018 का। देखो, मैं 2 पेपर डिस्कस करने वाली हूँ। एक क्लास में 2018 का करेंगे, एक क्लास में 2024 का करेंगे, ताकि आपको कंपैरिजन पता चल जाए कि आज के टाइम में जो पेपर का लेवल है वो किस तरह का है। तो आप अपनी तैयारी जो है ना उसी हिसाब से करें। 2018 के टाइम में पेपर कैसा था और 2024 के टाइम में पेपर कैसा है, तो आप थोड़ा सा कंपेयर कर पाएंगे और अपनी तैयारी उस हिसाब से ही करेंगे। फिर आने वाले टाइम में तो हम सारे पेपर डिस्कस करेंगे, बट ऑल्दो मैंने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं, बट मैं जो अभी 2018 का करूँगी ना, ये मैंने डिस्कस पूरा नहीं किया था, थोड़े से क्वेश्चन इसके डिस्कस किए थे। तो ये क्वेश्चन जो पेपर है ना, ये कर लेते हैं, पूरा पेपर ही लेके आऊँगी मैं, और ये पेपर हम डिस्कस करेंगे। फिर 24 का करेंगे। बट आपको ये याद रखना है कि टॉपिक सेम है, टॉपिक चेंज नहीं हुए। टॉपिक तो अभी भी वही हैं, जो पहले टॉपिक आते थे अभी भी वही टॉपिक आ रहे हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का स्टाइल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी टॉपिक्स तो सेम है, जो पहले थे वही टॉपिक अब है, ठीक है। तो टॉपिक तो आपको पूरे कंप्लीट करने हैं। बाकी अगर आप NCERT रीड कर रहे हैं, उसकी भी 1 बाई 1 लाइन पूरी अच्छे से पढ़ें, कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसके लिए NCERT से अच्छी बुक्स हो ही नहीं सकती। और अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ तो हम सारी चीज़ें कर ही रहे हैं, सारे टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद PYQs, ठीक है। कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।